Hello everybody, we'll continue with ionic equilibrium. We were doing on numericals on pH and POH. Okay. Question number 16. Calculate pH. Mass of NaOH is given. Mass of weight of NaOH is given 8 into 10 raised to minus 3 kg. That is 8 gram. Now molar mass of NaOH you all can calculate. Sodium, oxygen and hydrogen atomic masses are given. Sodium is 23, oxygen is 16, hydrogen is 1. So 40. Volume is given 2 dm cube, 2 liters. And we have to find pH. अभी देखो ये बेस है, pH फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? pH फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है? To find pH what we need, yeah. हाँ, pH plus pOH equals to 14. ओके, पर यहाँ पे तो बेस है ना. ओके, तो बेस है तो यहाँ पे OH आयंस होंगे सोल्यूशन में. So we cannot directly calculate pH. So first we'll calculate POH and then we'll calculate pH from that. तो पहले POH फाइंड करना है, पर POH फाइंड करने के लिए हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. सो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स. मास ऑफ NaOH is 8 gram. मोलार मास is 40 and volume is 2 liters. तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.1 मोल पर डीएम क्यूब या 0.1 मोलार. अभी NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके लिए N की वैल्यू तो 1 हो जाएगी बिकॉज इट प्रोड्यूस ओनली 1 OH ions. So NaOH की वैल्यू 1 है. And alpha because it is a strong base, alpha is 1. Okay, तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ, OH ions की वैल्यू हो जाएगी 0.1 मोलार. अभी इससे तुमको POH फाइंड करना है. OH ions दे दिया है तो POH फाइंड करो, फिर pH फाइंड करो. चलो कंप्लीट दिस. या करेक्ट, शादाब करेक्ट, शिफा करेक्ट. अभी POH is negative log of OH ion concentration. OH is only 10 raised to minus 1. तो ये आगे ले लोगे तो प्लस 1 हो जाएगा. And log 10 to the base 10 is only 1. pH plus POH is 14. So pH is 14 minus POH. Okay, therefore pH of the solution is 13. This is the final answer. हाँ, बराबर है. Okay, चलो we'll do next one. सबका कंप्लीट हुआ?
ओके चलो अभी नेक्स्ट करते हैं सम नंबर 17 pH is given as 0.3 sorry calculate pH 0.365% weight by volume अभी 365% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है 0.365 ग्राम इन 100 मिलीलीटर ओके 0 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है ये जो ग्राम दिया ना मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम हो जाता है 100 मिलीलीटर और HCl का एटॉमिक मास दिया है तो उससे हम लोग है ना मोलार मास फाइंड कर सकते हैं सो कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज वेट बाय वॉल्यूम मोलार मास 36.5 ग्राम पीएच फाइंड करना है अभी देखो सोल्यूशन में पहले हम कॉन्सेंट्रेशन 0.365 का मतलब होता है 0.365 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन अभी 100 मिलीलीटर क्या हो जाता है 0.1 लीटर तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा मास दिया है 0.365 ग्राम मोलार मास HCl का 36.5 और वॉल्यूम 100 मिलीलीटर मतलब 0.1 लीटर तो अल्टीमेटली मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.1 मोलार अभी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका अल्फा 1 होता है ओके अल्फा इज 1 अल्फा इज 1 N इज ऑल्सो 1 तो C की वैल्यू आई 0.1 चलो फिर उससे पीएच फाइंड कर लो पहले H आयंस फाइंड करो फिर पीएच फाइंड करो हाँ शादाब करेक्ट हाँ बराबर है आयशा ये 10⁻⁻1 हो जाएगा हाइड्रोजन आयंस तो पीएच की वैल्यू भी 10⁻⁻1 है तो आगे आ जाएगा 1 तो +1 तो पीएच हो जाएगा 1 ओके हाइड्रोजन आयन 10⁻⁻1 तो पीएच हो गया 1 अभी ऐसा ही क्वेश्चन नीट जेई में आएगा पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है ना ओके चलो हुआ हाँ नहीं वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए ओके तो ये वेट बाय वॉल्यूम है और ये सी कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में होना चाहिए so concentration cannot be taken in percentage we have to use concentration in molarity always है ना शादाब ओके चलो नेक्स्ट वाला हाँ 19 सम pH of 0.002 molar solution of ammonia is 10.78
पीएच दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. कैलकुलेट OH आयॉन्स एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर, पीएच दे दिया है, रिक्वायर्ड OH, अल्फा और केबी, ये तीनों फाइंड करना है. तो पहले क्योंकि बेस है, एज अमोनिया इज बेस, तो हम क्या करेंगे, पहले पीओएच फाइंड कर लेंगे. पीओएच इज 14 माइनस 10.78, दैट इज 3.22. ठीक है. अभी पीओएच से हम लोग OH आयंस फाइंड करना है. तो फिर से पीओएच 3.22 है, तो नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा. तो नेगेटिव लॉग नहीं ले सकते 3.22 का, तो इसको 0.00 में से 3.22 को माइनस कर लो. 0.00 में से 3 माइनस 3.22, तो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ बार 4.78. वो वर्किंग करना पहले, वो वर्किंग नहीं करोगे तो गड़बड़ करोगे. या 0.00 में से माइनस 3.22, तो ये OH आयंस की वैल्यू आ जाएगी इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है. उसके बाद OH आयंस फाइंड करना है. सॉरी, OH आयंस तो मिल गया. हाँ, अल्फा फाइंड करना है ना. हाँ, तो N इज 1, अल्फा फाइंड करना है, तो OH अपॉन C. OH की वैल्यू दी है 6.026 इंटू 10⁻⁻⁵ अपॉन 0.02. चलो अल्फा फाइंड करो, फिर KB फाइंड करते हैं. फाइंड अल्फा, देन विल डू KB. हाँ, करेक्ट. आयशा 10⁻⁻² हो जाएगा. यहाँ पे 0.02 का भी तो 10⁻⁻² प्लस ऊपर +2 आ जाएगा ना. सो इट विल बिकम 3.013 इंटू 10⁻⁻². ये -4 का -2 हो जाएगा. अभी KB फाइंड करना है. अरे शिफा, ये 10 डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना है. 10⁻⁻⁴ कहां से आएगा ही. हाँ, KB इज अल्फा स्क्वायर C. अभी अल्फा की वैल्यू मिल गई 3.013 इंटू 10⁻⁻² और इसका स्क्वायर. ओके. तो इसका स्क्वायर करोगे 3 पॉइंट का तो 9.078. ये 10⁻⁻⁴ है और ये 2 इंटू 10⁻⁻². अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा. चलो 19 हुआ सबका. ओके. चलो अभी स्लाइड चेंज करता हूं. सम नंबर 22.
हाँ चलो सम नंबर 23 पहले कर लेते हैं. द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, मतलब एसिड का के दिया हुआ है. कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन containing 1.22 ग्राम of benzoic acid in 2000 मिलीलीटर. अभी 2000 मिलीलीटर मतलब 2 लीटर्स. और बेंजोइक एसिड के मोलार मास के लिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है. अभी बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला भी दिया हुआ है C6H5COH. ठीक है, तो हम लोग लिखे मोलार मास ऑफ बेंजोइक एसिड 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, देखने जाओगे तो 5 इधर और 1 इधर, और हाँ और एक कार्बन भी है, 7 कार्बन है. ठीक है, और 2 ऑक्सीजन, तो ये 122 ग्राम पर मोल आएगा. 122 ग्राम पर मोल लिखना. के की वैल्यू दी हुई है, मास ऑफ बेंजोइक एसिड दिया है 1.22 ग्राम, और वॉल्यूम हो गया 2 लीटर्स. तो पहले हम मोलारिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं. कॉन्सेंट्रेशन इज मास अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अभी मास है 1.22 ग्राम, मोलार मास है 122 और वॉल्यूम दिया है 2 लीटर्स. ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मोलार. या करेक्ट शादाब. अभी हाइड्रोजन आयन्स इज अंडर रूट ऑफ के इंटू सी. अभी के की वैल्यू दे दी है 6.6 इंटू 10⁻5 इंटू 5 इंटू 10⁻3. ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.6 इंटू 5 कर दो, ये 10⁻8 होता है. तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो -4 हो जाएगा. फिर 33 का स्क्वायर रूट 5.745 और 10⁻4. ये आ गया हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, चलो यहां तक कॉपी करो. फिर एक लास्ट सम करना है हम लोग को बस. हाँ पर हम लोग को हाइड्रोजन आयंस फाइंड करना है ना, तो हम हाइड्रोजन आयंस अंडर रूट ऑफ के इंटू सी लेंगे. हाइड्रोजन आयन इज अल्फा इंटू सी. अल्फा को अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी लिखते हैं. ठीक है, we have to find hydrogen ions out here. Yeah, ટેસ્ટ કરે નેર વાંચ લવાઈ રહ્યો ને સંડે જો પૂરો હોય. Bashar, any doubt? हाँ say Bashar, which part? बशर कौन सा पार्ट नहीं समझा? ये 10⁻5 और 10⁻3 8 हो जाता है. Why there is no unit? हाँ, dissociation constant and alpha Ka, Kb and alpha have no unit. Dissociation constant of acid, base and alpha, they have no unit. Okay.